students. This is a class of petroleum geology for third semester petroleum engineering students. ओके, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी यूनिट्स भी कवर कर रहे थे. उसमें हम पेट्रोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे. डिफरेंट जो रॉक्स होती हैं, हमने सबसे पहले इग्निस रॉक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी किया था. फिर आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट काइंड की सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया था. अब जो आपकी थर्ड टाइप की रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो मेटामॉर्फिक रॉक है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे लेट अस स्टार्ट विद द मेटामॉर्फिक रॉक. इंट्रोडक्शन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कि इसका ओरिजिन कैसे होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज चेंजेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है, जैसे कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इग्निस रॉक्स है, क्या होगा कि उनकी जो कंडीशन होगी, जो उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जैसे कि वो कितने प्रेशर पे वेरी कर रही हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसका, ठीक है, तो वो उस एनवायरनमेंट में कितने टाइम तक स्टेबल रह सकती है. जब तक वो स्टेबल रहेगी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, वो उसी स्टेट में रहेगी, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगी. लेकिन किसी भी एक फैक्टर में चेंज, जैसे कि अगर उसमें प्रेशर में चेंज आया, उसके सराउंडिंग टेम्परेचर में चेंज आया, या उसका सराउंडिंग जो फ्लूइड्स हैं उसमें केमिकली चेंजेस आए, तो क्या होगा, किसी भी एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगी, वो अनस्टेबल कंडीशन में चली जाएगी. तो उस अनस्टेबल कंडीशन से वापस स्टेबल कंडीशन में आने के लिए उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, उसके केमिकल कंपोजिशन में या मिनरलॉजिकल कंपोजिशन में चेंजेस होंगे. उस चेंजेस के कारण जो न्यू रॉक का फॉर्मेशन होगा वो होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक. तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो जनरली जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उनमें चेंजेस की वजह से, कुछ मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से वो चेंज होगा, ठीक है, उससे मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होगा. तो जो इस प्रोसेस में जो मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होता है उसमें मेन फैक्टर जो वर्क करता है दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, कि सराउंडिंग प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और उसका केमिकल एनवायरनमेंट कितना है. और इन फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, मेटामॉर्फिज्म इज अ टर्म which is used to express the process responsible for all the changes that take place in original rock. ठीक है, कि मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओरिजिनल रॉक में इन फैक्टर्स की वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं, और उस चेंजेस की वजह से एक नई रॉक का फॉर्मेशन होता है. उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक का. ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका वो है फैक्टर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म. ठीक है, कि कौन कौन से जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. ठीक है, अब टेम्परेचर के जो मेन, टेम्परेचर की मतलब हीट सोर्सेज क्या है, तो जो मेन हीट के सोर्सेज होते हैं, एक तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल सोर्स है, इसका दो टाइप के सोर्सेज होते हैं. एक तो इंटरनल हीट, फर्स्ट वन इज इंटरनल हीट, and second one is magnetic. ठीक है, जो इंटरनल हीट होती है कि मतलब जैसे कि लेयर्स का ओवरबर्डन बढ़ता रहा, बहुत सारे लेयर्स का फॉर्मेशन होता रहा, तो उस डेप्थ की वजह से जो हीट प्रोवाइड होगी, हम जितना ग्रेटर डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो उस टेम्परेचर की वजह से जो हीट प्रोवाइड हो रही है रॉक को, वो. सेकेंड जो आपका फैक्टर है मैग्नेटिक फैक्टर, मैग्नेटिक हीट. ठीक है, मैग्नेटिक हीट मीन्स की जो लावा और जिसकी लावा का फॉर्मेशन हुआ, मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, लावा वॉल्केनोज के थ्रू इरप्ट हुआ, मैग्मा इरप्ट हुआ, तो क्या होगा, वो सराउंडिंग रॉक को भी कुछ टेम्परेचर अमाउंट का पास करेगा. तो उसकी वजह से जो हीट मिलेगी वो एक फैक्टर वर्क करेगा टेम्परेचर की, जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से. अगर हमारा जो जनरली जो रॉक्स होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है, वो बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल रहती है. ठीक है, जब इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होगा, ठीक है, जनरली अगर टेम्परेचर हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पहुंच गया, ठीक है, तो क्या होगा, इस टेम्परेचर के बीच
कंपोजिशन प्रोसेस होता है जो ऑलरेडी जो रॉक प्री एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले से जो रॉक एग्जिस्ट कर रही है, उनका क्या होगा, उनके मिनरल्स होंगे वो मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे, फिर वो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, उनकी केमिकल और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में चेंजेस होंगे। तो ये इस तरीके से हमारा टेम्परेचर फैक्टर वर्क करेगा मेटामॉर्फिज्म के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, 800 से अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है तो क्या करता है, जो सॉलिड स्टेट होता है रॉक का वो ओरिजिनली मेल्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है, और मेल्ट होके वो फिर से उनको कूलिंग होगी उसकी और उनका क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो इस प्रोसेस से जो अगर 800 से ऊपर हो गया टेम्परेचर, उस प्रोसेस से जो रॉक बनती है वो हम उसको इग्नियस रॉक्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जनरली जो टेम्परेचर आपका 350 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, सॉलिड से सॉलिड में चेंज हो गए तो उसको हम मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के भी दो सोर्स अवेलेबल हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, एक तो ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा लेयर्स के ऊपर। ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर के कारण। और जो सेकंड फैक्टर है कि अगर टेक्टोनिक स्ट्रेसेस लगेंगे, ठीक है, कि जो रॉक्स का मूवमेंट हुआ, कुछ रॉक्स का मूवमेंट हुआ और में फोल्डिंग हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से रॉक्स के अंदर जो टेक्टोनिक स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ठीक है, या तो ओवरबर्डन प्रेशर और टेक्टोनिक स्ट्रेसेस, इन दोनों की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्रिएट करेगा प्रेशर, और प्रेशर की वजह से जो चेंज आएंगे वो हमारा होगा फैक्टर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जो थर्ड आपका क्राइटेरिया वो है केमिकली एक्टिव फ्लूइड। ठीक है, कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ तो पोर स्पेसिस में, जैसे कि जो हमारी रॉक है, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स में जो ग्रेन्स है इस तरीके से अरेंज्ड है, इनके बीच में जो पोर स्पेसेस है उनके बीच में केमिकली एक्टिव फ्लूइड प्रेजेंट होंगे या इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, जब इसकी सराउंडिंग एनवायरमेंट में चेंज होंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से क्या, जैसे कि हीट बढ़ी, ठीक है, अगर हीट बहुत ज्यादा बढ़ी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इसके बीच में जो फ्लूइड होगा वो होगा एक्सपैंड होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और वो केमिकली और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब वो केमिकली एक्टिव होकर क्या करेगा, इसका जो रॉक ग्रेन्स है उसकी केमिकली जो हमारा मिनरल कंपोजिशन है उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हमारी केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स वर्क करेंगे। क्या करेगा, मिनरल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजेस क्रिएट करके उसकी मिनरोलॉजिक में चेंज क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा, जो रॉक है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वो न्यू रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी ओरिजिनल रॉक से। तो ये एक हमारा थर्ड फैक्टर है मेटामॉर्फिज्म का। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, यही मेनली वर्क करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन में। जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो है काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब देखो, मेटामॉर्फिज्म में 3 काइंड ऑफ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज थर्मल। थर्मल जो प्रोसेस होता है वो मेनली हीट पे वर्क करता है। ठीक है, इसका जो मेन फैक्टर होता है वो हीट होता है। प्रोसेस कई बार जो प्रेशर है वो कई बार वर्क कर सकता है और नहीं भी होता है। एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं प्रेशर एंड प्रेशर एंड जो केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन जो हीट होता है वो हमारा मेन फैक्टर होता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स थी, ठीक है, अब यहाँ से कोई मैग्मा का इंट्रूजन हुआ, ठीक है, ये हमारा मैग्मा है तो ये बहुत ज्यादा हाई हीट पे अवेलेबल होगा। तो इसकी जो हीट होगी, इससे जो हीट होगी सराउंडिंग एनवायरमेंट में इसको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ की जो रॉक होगी उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, फिर हम इस तरफ जाएंगे तो थोड़ा टेम्परेचर कम मिलेगा। अब यहाँ तक की रॉक में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे इस रॉक में, लेकिन इस रॉक में कंप्लीटली चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट रॉक में इस तरीके से चेंजेस क्रिएट हो गए हमारी टेम्परेचर की वजह से। तो इस तरीके से हमारा थर्मल मेटामॉर्फिज्म वर्क करेगा। अब जो नेक्स्ट है आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, जो हमारा मेन फैक्टर होता है वो होता है प्रेशर। ठीक है, इसका जो मेन फैक्टर होता है वो प्रेशर वर्क करता है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कि ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ या जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हैं, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स हुए हैं कोई भी रॉक का, तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हमारा डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में आता है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है या टेक्सचर होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसके मिनरलोजिकल कंपोजिशन में ज्यादा पार्शियल या बहुत लो लेवल पे चेंजेस होते हैं, कंप्लीटली चेंज नहीं होता है, ये इसका स्ट्रक्चर चेंज करेगा जनरली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका आता है वो है डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये आपका मेटामॉर्फिक सबसे ओरिजिनल मेटामॉर्फिक प्रोसेस है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो 3 फैक्टर्स है
हमारे, हमने जो 3 फैक्टर्स स्टडी किए थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ये तीनों ही फैक्टर्स डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म में एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तीनों फैक्टर्स के कारण जो चेंजेस होंगे वो हमारा प्रोसेस होगा डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस क्या थे, थर्मल, डायनेमिक एंड डायनेमोथर्मल। ठीक है, तो जो मेन जो काइंड ऑफ डायनेमोथर्मल जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस वर्क करता है मेटामॉर्फिक रॉक के जनरेशन में, वो हमारा होता है डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अब जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुआ, जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हो रहे हैं जो हीट के कारण, प्रेशर के कारण, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स के कारण, तो उन मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में जो 2 मेन फैक्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, वो है हमारा टाइप ऑफ रॉक इन्वॉल्व। ठीक है, कि कौन सा टाइप का रॉक इन्वॉल्व हो रहा है, वो इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री भी क्लास्टिक रॉक है, नॉन क्लास्टिक रॉक है, उनका मिनरलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, ये मेनली वर्क करेगा कि हमारा मेटामॉर्फिज्म किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे हो रहा है। जो सेकेंड आपका टर्म फैक्टर है वो वर्क करेगा काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, थर्मल प्रोसेस है, डायनेमोथर्मल प्रोसेस है, या हमारा प्रेशर के कारण जो प्रेशर के कारण प्रेशर बिल्ड होने के कारण जो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, इस तो कौन सा टाइप का प्रोसेस लग रहा है और कौन सी टाइप की रॉक इन्वॉल्व है, यही हमारा डिसाइड करेगा कि जो मेटामॉर्फिज्म से जो इफेक्ट क्रिएट होंगे हमारे मिनरलॉजिकल कंपोजिशन में, जो रॉक एग्जिस्ट कर रही है उसके मिनरल में जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो वो इन मेन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और भी अदर्स कुछ फैक्टर्स है, उनको हम देखेंगे कि जो फर्स्ट फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा हमारा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन में मेन जो आपका वर्क करेगा, हीट वर्क करेगा कि उसको कितना अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मिलके जो हमारा मिनरल्स एग्जिस्ट कर रहा है उस मिनरल में क्या केमिकली और स्ट्रक्चरली उसके टेक्सचर में क्या डिफरेंस हो रहे हैं, वो केमिकली कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी कंपोजिशन में जो डिफरेंस होंगे वो आएगा हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन फैक्टर में। ठीक है, जो सेकेंड फैक्टर है वो है आपका रॉक फ्लोवेज। ठीक है, रॉक फ्लोवेज से होता है कि इसमें जो मेन फैक्टर वर्क करता है वो हमारा होता है प्रेशर। ठीक है, क्या करेगा, ये रीओरिएंट करेगा जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रीओरिएंटेशन ऑफ मिनरल्स, रीओरिएंटेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो भी मिनरल प्रेजेंट होंगे उनमें क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो जो मिनरल जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली प्रेजेंट थे उनका वो रेजिस्टेंट नहीं कर पाएंगे उस प्रेशर को, और उसका रीओरिएंटेशन हो जाएगा। और रेजिस्टेंस नहीं कर पाने के कारण वो क्या करेंगे, एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि इस तरीके से अगर एंगुलर सरफेस थी, प्रेशर क्रिएट करने होने के कारण वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे इसको, और वो क्या करेंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे और बिल्कुल एक स्मूथ कर्व स्पेस क्रिएट करेंगे। इसके क्या कारण क्या होंगे, उसमें कुछ स्मॉल फ्रैक्चर्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल रॉक फ्लोवेज होगा, जो क्या होगा कि स्मूथ सरफेस या फ्रैक्चर्स क्रिएट करेगा पाथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड फैक्टर। जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन में क्या होता है, फाइन ग्रेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी हमारे ग्रेन्स थे वो प्रेशर के इफेक्ट के कारण उनका जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल फाइनली ग्रेन हो जाएंगे, और रॉक्स के अंदर जैसे कि हमारा मिनरल्स का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, ये मिनरल कंपोजिशन के ये हमारे, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, तो इन पार्टिकल्स के अंदर भी प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये फाइन ग्रेन्स एंड फाइन फ्रैक्चर्स क्रिएट करेगा, तो इसको हम कहते हैं ग्रैनुलेशन। ठीक है, अब जो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है, जो फोर्थ फैक्टर जो कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को अफेक्ट करता है वो है मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट। मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है उसमें कुछ होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, तो उन एटम्स में क्या होगा, एटम्स का क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एटम रिप्लेसमेंट होगा हमारे मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट में। एटम्स जैसे कि कुछ एटम्स बने हुए तो या तो एडिशन हो जाएगा कुछ एटम्स का, या सब्सट्रैक्शन हो जाएगा कुछ एटम्स का। तो इस तरीके से हमारा मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट वर्क करता है। तो वो कंप्लीटली जो मिनरल का जो मिनरलॉजिकल कंपोजिशन, जो उसका फिजिकल कंपोजिशन होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा, उसको कंप्लीटली चेंज। तो ये हमारे फैक्टर्स थे
कि अफेक्ट करते हैं किसको, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम मेटामॉर्फिक रॉक को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सेकेंड जो फैक्टर है वो है डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जो रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसका डिग्री क्या है, कितना अमाउंट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, पार्शियली हो रहा है या फुल्ली हो रहा है। ठीक है, जो थर्ड आपका फैक्टर है वो है मिनरलोजिकल कंपोजिशन। ठीक है, जो मिनरल का कंपोजिशन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, फोर्थ फैक्टर है मोड ऑफ ऑरिजिन, कि उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन से मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस का यूज होके थर्मल हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है या डायनेमोथर्मल हो रहा है। तो ठीक है, इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिफरेंटली क्लासिफाई करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक को। ठीक है, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एक डिफरेंट फैक्टर है किस पे, जब क्या फॉलिएटेड जो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हमने 2 टाइप में जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक है उसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, फॉलिएशन मीन्स क्या होता है कि अगर लेयर्ड स्ट्रक्चर जैसे कि इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, ठीक है, इस तरीके से अगर पैरेलल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो तो उसको हम फॉलिएशन कहते हैं। तो इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे हमने 2 टाइप में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक में क्या होता है, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, कंप्लीटली फुली लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है स्लेट्स एंड सिस्ट। ठीक है, जो नॉन फॉलिएटेड रॉक्स है, जो हमारा दूसरा टाइप है, उसमें क्या होता है, एब्सेंट होती है। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, तो जो फॉलिएशन होता है वो एब्सेंट होता है, मीन्स की जो रॉक्स होती है वो फुल्ली पैरेलल नहीं होती है। ठीक है, रैंडमली वो एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम कहते हैं नॉन फॉलिएटेड रॉक। तो जो नॉन फॉलिएटेड रॉक की जो मेटामॉर्फिक रॉक के मेन एग्जांपल्स है वो है क्वार्टजाइट, हॉर्नफेस्ट, मार्बल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रेनाइट्स में आते हैं। अब जो नेक्स्ट है ये हमने देख लिया कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके मोड ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन के बेसिस पे कर सकते हैं कि टेक्सचर क्या है, मेटामॉर्फिज्म कौन से डिग्री का हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट है आपका, हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका, ये एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिक रॉक के। फर्स्ट है आपका स्लेट। स्लेट बिल्कुल ही क्या होता है, स्लेट एक काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। ये क्या होता है, बिल्कुल ही फाइनली ग्रेन्ड होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनती है। तो जनरली जो स्लेट होता है वो हमारा क्ले या शेल से बनता है। ठीक है, क्ले और शेल क्या होता है, ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, क्लासिक टाइप होता है सेडिमेंट्री रॉक का। जो क्ले और शेल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसका किसी भी फैक्टर की वजह से अगर उसका डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में क्या होता है, तीनों फैक्टर्स इक्वली वर्क करेंगे, प्रेशर, हीट और केमिकली एक्टिव फ्लूइड। ठीक है, तो जब क्ले और शेल का डायनेमोथर्मल मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस की वजह से जो कन्वर्जन होता है इसके मिनरल्स में और रॉक के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में, उससे जो नई रॉक बनती है वो होती है हमारी स्लेट, जो कि किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो इस तरीके से स्लेट का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है सिस्ट का। सिस्ट क्या होती है, ये इसको हम कहते हैं मेगास्कोपिकली क्रिस्टलाइन फॉलिएटेड रॉक। ये जब बहुत ही हाई लेवल पे मेटामॉर्फिक प्रोसेस हाई डिग्री पे वर्क करता है तब हमारी सिस्ट बनती है। इसका जो प्रोसेस होता है ये भी मेनली सेडिमेंट्री रॉक से बनती है। जैसे कि शेल है, शेल का मेटामॉर्फिज्म हुआ, शेल का हमारा मेटामॉर्फिज्म हुआ, मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से शेल कन्वर्ट हुई किसमें, स्लेट में। ठीक है, अब ये हमारी एक मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। अगेन जब स्लेट का मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होगा प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड की वजह से, अगेन जब इसका मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ तो स्लेट कन्वर्ट हो जाएगी फाइलाइट में। स्लेट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फाइलाइट में। ठीक है, ये भी एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। अब जब अगेन जो हमारे जो प्रेशर, हीट है वो अगेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। ठीक है, और अगेन जब फाइलाइट का अगेन जब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के थ्रू ये गुजरेगा तो क्या होगा, अगर इसका मेटामॉर्फिज्म हुआ
तो क्या हुआ, अगेन ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सिस्ट में, ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि मेगास्कोपिकली क्रिस्टलाइन फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड मींस इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल थिन सेक्शंस प्रोवाइडेड होता है और वो बिल्कुल लेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरीके से मेगास्कोपिकली लेवल पे प्रेजेंट होता है कि शेल से कन्वर्ट हुआ स्लेट, स्लेट से कन्वर्ट होके ये फाइलाइट में कन्वर्ट हुआ और फाइलाइट में कन्वर्ट होके ये सिस्ट में कन्वर्ट हुआ। तो एंड स्टेज पे हमें सिस्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स थे। जो नेक्स्ट में जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है वो है जेनेसिस। जेनेसिस में क्या होता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि हमारा सैंडस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक से ही क्लास्टिक जो रॉक्स होती हैं जैसे शेल है, सैंडस्टोन है, उनकी फॉर्मेशन से जेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उनका जो कि मेटामॉर्फिक प्रोसेस होगा। जो नेक्स्ट है आपका वो है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट किससे, मेन जो हमारा अगर प्योर सैंडस्टोन प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्योर सैंडस्टोन का क्या होगा, या तो थर्मली मेटामॉर्फिज्म होगा उसका या डायनेमिकली। थर्मली में क्या होता है, उसमें हीट प्रोवाइड होती है, हीट की वजह से उसका इसमें जो चेंजेस आएंगे सैंडस्टोन में, सैंडस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, या डायनेमिकली की अगर प्रेशर एंड स्ट्रेस क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो नई रॉक का फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा क्वार्ट्जाइट। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है मार्बल। मार्बल जो मेनली इसका फॉर्मेशन होता है वो हमारे कार्बोनेट ग्रुप से होता है, ठीक है। कार्बोनेट ग्रुप होता है वो सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है, ठीक है। कार्बोनेट में जो मेनली हमारा लाइमस्टोन आता है, ठीक है, अगर हमें प्योर अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन मिलेगा तो बिल्कुल ही व्हाइट मार्बल प्रोवाइडेड होगा। अगर जो लाइमस्टोन है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो मार्बल में क्या होगा, कुछ डिफरेंट कलर्स, व्हाइट के अलावा कुछ डिफरेंट कलर भी शो होंगे बेस्ड ऑन कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा फाइलाइट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब शेल या क्ले का मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होगा हाई लेवल पे, जैसे कि उसका मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ वो स्लेट में कन्वर्ट हुआ, स्लेट का अगेन मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ तो वो फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका एग्जांपल हॉर्नफिल्स। तो हॉर्नफिल्स, तो ये जो मेन एग्जांपल्स थे आपके डिफरेंट ठीक है, कौन कौन सी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट में। तो अब हमने पेट्रोलॉजी में हमने सारी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स कवर कर ली। 3 टाइप की रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने सबके ओरिजिन, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या है, उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर दिया। इसी के साथ आपका यूनिट 3 कवर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होती है जियोलॉजी की। थैंक यू।